हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी आप सभी लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 भी हमारी चल रही है, दूसरा प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा। एक्सरसाइज 6 हम स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के लिए। कंप्लीट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। आज एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे इसमें हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है ना। ये सभी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो एक्सरसाइज जो हमारी 6.1 है, 6.2 है और 6.3, थ्री एक्सरसाइज आप लोगों को यहां पर पढ़नी है। सबसे पहली एक्सरसाइज में मैं बात करूंगा रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज की हम बात करेंगे पूरी पहली एक्सरसाइज में। दूसरी एक्सरसाइज में हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। आपने नाम सुना होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और 6.3 में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। आपने सुना होगा किसी फंक्शन का मैक्सिमा निकाला जाता है, किसी भी फंक्शन का मिनिमम निकाला जाता है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 को मैं स्टार्ट कर रहा हूं ना। रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने एक पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है, किसकी रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। अब सवाल जब हम करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा कि किस किस टाइप के सवाल हमारे पास एग्जाम्स में होते हैं और इस एक्सरसाइज से किस किस टाइप के सवाल हम करते हैं। पहला सवाल देखिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। यानी कि रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो ऊपर आएगा और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो नीचे आएगा। हमें यहां पर निकालना है डीए अपॉन में डी आर निकाल के बताना है। सिंपल से सवाल है। अब मुझे ये बताइए, इसमें हमें डीए की आवश्यकता पड़ेगी। जो एरिया का फॉर्मूला होता है सर्किल के लिए वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा आर की रेस्पेक्ट में तो मेरे पास क्या आएगा? 2 पाई आर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। यहां पर हमें बोल रहा है पहले सवाल में कि आर बराबर 3 लेना है आपको, तो 2 पाई मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 6 पाई हमारे पास में आ गया। सिंपल सी बात है। इसी में बी भी निकाल लेता हूं। डीए बाई डी आर हमारे पास है 2 पाई आर। अब आर की वैल्यू एक बार रखनी है 4 सेंटीमीटर, तो मेरे पास आ जाएगा 2 पाई इंटू में 4 यानी कि 8 पाई हमारे पास में आ गया डीए अपॉन में डी आर। सिंपल सा सॉल्यूशन है। निकालना था जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है सर्किल का विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, और रेडियस हमें गिवन भी है इसमें। पहली बात। दूसरा सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बिना स्किप करे सवाल को देखना, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी। मैं आप लोगों को अप्रोच भी बताने वाला हूं एक्सरसाइज में। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। देखो, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब है उसकी वॉल्यूम इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हमारे पास है। अब काफी बच्चों का ये भी माइंड में जो डाउट होगा कि हम सर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें डीवी बाई डी टी दे रखा है, क्या चीज दे रखी है हमें, इसको कैसे पता लगाएंगे? देखो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब वॉल्यूम की बात करी जा रही है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है? डीवी बाई मैं मान लेता हूं, और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है ना, वो यूनिट से देख सकते हो। नीचे क्या है? सेकंड है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इंक्रीजिंग बोल रहा है, मतलब प्लस का लेना है। अगर डिक्रीजिंग बोलता तो -8 ले लेता मैं यहां से, है ना। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। अब क्या बोल रहे हैं? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज, यानी कि एज की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि एरिया कब चेंज होगा, डीए बाई डी टी कब चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमें निकालना है कि डीए बाई डी टी इसमें क्या आएगा। अब ध्यान से देखो, आप बोलोगे सर इसको निकालेंगे कैसे, है ना, कुछ दे ही नहीं रखा है यहाँ पे। तो एरिया क्या होता है? क्यूब का एरिया, है ना। क्यूब का एरिया होता है 6a²। यहां से आप निकालो, सबसे पहले डीए बाई डी टी निकालो। पहले पावर का करना पड़ेगा, यानी कि 12a इंटू में डी ए अपोन में डी टी। अब हमें किसकी जरूरत है? देखो ए तो हमें दे रखा है 12, ये हमने यहां से दे रखा है, लेकिन डी अपॉन डी टी नहीं दिया हुआ है। ये निकालेंगे, कहां से निकालेंगे? यहां से, जो गिवन कंडीशन होती है ना वहां से निकाला जाता है। भाई वॉल्यूम इसकी क्या होती है? ए क्यूब होती है। अब मैं डीवी बाई डी टी निकालूंगा, पावर का करूंगा 3a² डॉट डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 8, यानी कि 8 बराबर 3a² डी ए बाई डी टी। अब डीए बाई डी टी हमारे पास में क्या आएगा? 8 अपोन में 3a²। ये जो डीए बाई डी टी की वैल्यू है ना, बस ये यहां रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। कहां रख दूंगा? इसमें रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? डीए बाई डी टी मेरे पास आंसर आएगा 12a इंटू में 8 अपॉन 3a²। ये ए से एक ए चला गया, 3 से गया 4 टाइम्स, और ए बच गया। 8 चौके 32 और 32 और 12,
32 इंटू में 12 कर दीजिए, यही हमारा आंसर आएगा। बहुत सरल सवाल है। जहां पर भी आपको क्यूब पर सेकंड दिख गया मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? ये जो डिनोमिनेटर होता है ना यहां पर सेकंड, इसमें ये पता चल जाएगा कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मतलब सेम, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई जो रेडियस है ना डी आर बाई डी टी आएगा। अब ये डी आर बाई डी टी कहां से आया? यही यूनिट हमें देखनी है, नीचे सेकंड है, मतलब डी आर बाई डी टी आ गया 3, हमें दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड। दूसरी बात, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग। हमें निकालना है डी ए बाई डी टी निकालना है, ठीक है, ये निकालना है हमें। और रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ध्यान से देखो, ये हमें निकालना है, तो एरिया होता कितना है सर्किल का? पाई आर स्क्वायर। डी ए बाई डी टी निकाल लो, अब डिफरेंशिएशन कर दो टी की रेस्पेक्ट में। पहले पावर का होगा 2 पाई आर इंटू में डी आर बाई डी टी। अब सारी वैल्यूज गिवन है, देखो ये 2 पाई है, आर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और डी आर बाई डी टी हमें पहले से सवाल में गिवन था 3। तो आंसर आ जाएगा 10 दिए 30, 30 दूनी 60 पाई, हमारे पास आंसर आ गया कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारे पास एरिया में चेंज होगा। और एरिया हमारा अगर प्लस में आ रहा है मतलब एरिया इंक्रीजिंग ही है, वैसे भी दे भी रखा था, और हम प्लस का साइन आता है तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया इंक्रीजिंग है। माइनस का साइन आता है तो मैं कह सकता हूं एरिया डिक्रीजिंग है। सिंपल सी बात है। किसी का कोई भी डाउट होता है, प्रीवियस एक्सरसाइज जो 5 की हमारी चल रही है दूसरी प्लेलिस्ट में, वहां भी किसी को डाउट होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इस एक्सरसाइज में भी किसी का डाउट होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। डेली मॉर्निंग 8 बजे आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड हो जाया करेंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, देखो एज मतलब साइड, साइड ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हमें डी ए अपॉन में डी टी गिवन है इस सवाल में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डी ए अपॉन डी टी हमें गिवन है। आगे पूछा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग। हमें पूछा है डीवी अपॉन में dt, इसकी वैल्यू हमें यहां से पूछा गया है, जहां पर a हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले ये देखो कि जो क्यूब का वॉल्यूम होता है ना वो a क्यूब होता है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा t की रेस्पेक्ट में, तो पावर का होगा 3, आगे आ जाएगा a स्क्वायर इंटू में डी अपॉन में dt। सवाल का आंसर क्या आएगा? डी ए बाई डी टी हमें रखा है 3, तो यहां पर a की वैल्यू रख दीजिए 10, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, इंटू में 3 रख दीजिए, तो 900 यहां से आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सिंपल सा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट सवाल हमारी आज की इस क्लास का है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे ना। क्या बोल रहा है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्किल। भाई कोई पानी में अगर आप पत्थर फेंकोगे ना ऊपर से, तो वो सर्किल के रूप में ही वेव्स बनती जाएंगी। भाई जैसे हमने कोई ऐसे वेव्स बनती जाएंगी ना, दूर की दूर जाती जाएंगी, तो सर्किल के बेस में ही, सर्किल के रूप में जाएंगी। अब वो कितनी स्पीड से जा रही है ना, वेव्स मूव इन द सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये जो सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है हमें? सर्किल में क्या होता है, रेडियस में जो चेंज आ रहा है वो हमें दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि सर्किल की जहां भी बात आएगी मतलब रेडियस चेंज होती जा रही है ना। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, अब हमें आर की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। भाई एरिया कितना इंक्रीज होगा ये बताना है, डी ए बाई डी टी। सबसे पहले देखो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। डी ए बाई डी टी आप लोग निकाल लीजिए, 2 पाई आर डॉट डी आर बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा। यहां से आर की वैल्यू डी आर बाई डी टी की वैल्यू रख दीजिए, 2 पाई इंटू में 8 इंटू में 5, ये हो जाएगा 16, 16 पंजू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारे पास आएगा एरिया में चेंज। सरल सरल सवाल है, रेट ऑफ चेंज बहुत सरल है। पहली एक्सरसाइज सारी सरल आपके लिए है, 6.1 आराम से सवाल हम करेंगे। डेली 8 AM पर आपके लिए क्लास अपलोड हो जाएगी, जाके पूरी देखा करो बिना स्किप करे, हर एक सवाल को हमें समझना है। जय हिंद, जय भारत।